रोशनी हर जगह हम करें। इस रमजान मुबारक का फलसफा और उसकी हिकमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना भेजा, अगर इस पर गौर किया जाए तो फिर खुद बखुद ये बात समझ में आएगी कि वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजान के अंदर बुनियादी तौर पर 2 इबादतें हैं ऐसी जो और दिनों में फर्ज नहीं थी या सुन्नत नहीं थी, इस जमाने में है। एक रोजा आम दिनों में फर्ज नहीं था, महीने के अंदर फर्ज कर दिया। इसी तरह तरावीह आम दिनों में नहीं थी, इसमें पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा करार दे दिया गया कि सुन्नत मुअक्कदा है कि तरावीह पढ़ो। बज़ाहिर तो ये 2 ही चीजें हैं, लेकिन असल मकसूद ये है कि इस महीने के अंदर इन 2 कामों के अलावा आदमी जितना हो सके अपने आप को दूसरे मशागिल से फारिग करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ मुतवज्जह हो। और दिनों के अंदर सुबह से शाम तक हम मुख्तलिफ मशागिल में मुब्तला रहते हैं, ये एक महीना अल्लाह के लिए अपने आप को फारिग करने की कोशिश करो कि अपनी मसरूफियात दूसरी मसरूफियात कम करो और जो हकीकी इबादत के काम है जिसके लिए तुम दुनिया में भेजे गए थे, जो तुम्हारी पैदाइश का मकसद था, उसकी तरफ अपनी तवज्जो ज्यादा बढ़ाओ। लिहाजा इसमें रोजे और तरावीह के अलावा आदमी इस बात का एहतमाम करे कि तिलावत कुरान करीम की तिलावत आम दिनों के अंदर इतने करने का मौका नहीं मिलता, जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत ज्यादा से ज्यादा की जाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और जब रमजान का महीना आता था तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दौर किया करते कि हर रमजान के महीने में कि जितना कुरान एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, एक मरतबा जिब्रील अमीन पढ़ते। क्या मंजर होगा वो, क्या आलम होगा कि दौर करने वाले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दौर करने वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तिलावत होती होगी, क्या उसका मंजर होगा और क्या उसकी रूहानियत होगी। हर साल ये होता। और आखिरी साल जो आपकी दुनिया में तशरीफ रखने का आखिरी साल था, उसमें 2 मरतबा ये दौर किया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन के दरमियान। तो इसलिए कुरान करीम की को खास निस्बत है रमजान से। तो इसमें रमजान के अंदर पहले से तय रखें कि भाई तिलावत कुरान की मिकदार आम दिनों से ज्यादा इसमें बढ़ाएंगे। और भाई तिलावत तो है ही, साथ साथ अगर इसके भी एहतमाम किया जाए कुछ वक्त निकाल कर, अगर पहले कभी मौका नहीं मिला है तो कुरान करीम का तर्जमा, उसकी तफसीर किसी मुस्तनद तफसीर के जरिए की मदद से उसको पढ़ने का भी एहतमाम किया जाए। तो तिलावत, फिर चलते फिरते जिक्र और बाज वो इबादतें, नफली इबादतें जो आम दिनों में अदा करने की तौफीक नहीं होती, रमजान के अंदर उसका एहतमाम कर लिया जाए। मसलन आखिर शब में तहज्जुद पढ़ने का आम दिनों में अगर मौका नहीं मिलता, ये तौफीक नहीं होती, तो सहरी के लिए तो इंसान उठता ही है, उससे कुछ पहले उठ जाए और कुछ रकतें तहज्जुद की पढ़ ले, 8 रकतें, 6 पढ़ ले, 8 पढ़ ले, अच्छा है कि 8 पढ़ ले। आम दिनों के अंदर तरावी के बाद, मगरिब की नमाज के बाद 6 रकतें मसनून है, यानी नफली बात नहीं आम दिनों में मौका मिलता, अब पढ़ ले। इशराक के बाद जो रकतें 2 रकतें या 4 रकतें, ये आम दिनों में मौका नहीं मिलता, इसमें पढ़ ले। और चलते फिरते जिक्र, फजूलियात से इज्तिनाब, फजूल काम से, फजूल महफिलें जमी हुई हैं, बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, इससे अपने आप को बचाएं और ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में, अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने की कोशिश करें। और भाई गुनाहों से इज्तिनाब, इस बात का एहतमाम कर लें कि बस ये महीना ऐसा है कि आंख गलत जगह नहीं जाएगी, कान गलत बात नहीं सुनेंगे, जबान से कोई गलत बात नहीं निकलेगी, जबान से झूठ, गीबत, इससे बचने का एहतमाम। दूसरे हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना मुआसात का महीना है, यानी देखिए गमखारी का महीना, एक दूसरे की हमदर्दी का महीना है। लिहाजा अपनी जात से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, अपनी जात से, जबान से, कलम से, हाथों से, किसी भी अंदाज से किसी को तकलीफ न पहुंचे, बल्कि दूसरे के साथ हमदर्दी का और गमखारी का मामला जितना हो सके किया जाए। हलाल रिज्क हासिल करने का एहतमाम किया जाए कि कोई हराम लुकमा न आए, वरना अजीब बात होगी कि आदमी ने सारे दिन तो रोजा रखा और इफ्तार करे हराम रिज्क से, रिश्वत के माल से, अल्लाह बिल्लाह, सूद के माल से, जुए के माल से, और लोगों के हुकूक पामाल करने के बाद जो माल हासिल होता है उससे। कितनी शर्म की बात होगी कि रोजा रखा
اللہ کے لیے اور افطار کیا حرام رزق سے۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے مہینہ گزارا جائے گا تو انشاءاللہ اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان کی روح کو تقویت ملے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، سلامتی سے گزرنے کا معنی ہے کہ اطاعت میں گزرے اور گناہوں سے بچ کر گزرے، تو سلمت لہ السنہ، انشاءاللہ اس کا سارا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے۔ لہذا پہلے سے استقبال رمضان کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے حقیقی فوائد حاصل کرنے سے ہمیں دریافت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔